हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो लिंग और वचन से लेके आई हूँ। ठीक है, लिंग और वचन को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण विचार से रिलेटेड हमने एक दो बार क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द भी हमने कर लिए हैं। फिर पर्यायवाची विलोम शब्द हमने एक बार कर लिए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दगत वर्तनी और वाक्यगत अशुद्धि शोधन ये भी हम कर चुके हैं। लोकोक्ति और मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। विराम चिन्ह भी हम कर चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अब हमें इनको कवर करना है। एक एक बार हम अगर इनके प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। एक दो बार ये सिलेबस जो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम में जाकर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। डेली वहाँ मॉर्निंग में क्विज होता है। ठीक है, डेली क्विज होता है, तो आप वहाँ पर जाकर लगा सकते हैं। और आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ सजेशन हो तो आप टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 16 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। पहले आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। दोस्तों देखिए, इसमें से क्या पूछा गया है, निम्न अंकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर शब्द है जलन, सोना, पुस्तक और मृत्यु। दोस्तों, जो राइट आंसर है इसका आंसर है पुल्लिंग, या बोले जो स्त्रीलिंग नहीं है वो है सोना। जितने भी जो धातु वगैरह होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों ये सोना है। बाकी जलन, पुस्तक और मृत्यु स्त्रीलिंग है। दोस्तों, इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। दोस्तों, वर्तनी को या शब्दों को अच्छे से पढ़ना है तभी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं मूर्खा, विदुषी, कर्ता और याचिका। दोस्तों, जो पुल्लिंग शब्द है इसमें से राइट आंसर है कर्ता है। कर्ता जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी जो है मूर्खा, विदुषी और याचिका ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मूर्खा का पुल्लिंग देखेंगे तो यहाँ पर मूर्ख होता है। ठीक है, इसका जो पुल्लिंग होता है ना वो मूर्ख होता है। विदुषी का क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है, विद्वान अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा। याचिका का क्या होता है, याचक होता है। ठीक है, तो ये इसकी पुल्लिंग है। बाकी यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया है, सी पुल्लिंग है। बाकी ये सब मूर्खा, विदुषी और याचिका स्त्रीलिंग में थे और इनके पुल्लिंग मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से इन शब्दों को देखिए और राइट आंसर बताइए। देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और वही हिंदी में आपसे क्या ही पूछ लेंगे, वही रिपीट होते हैं। ठीक है, या जो भी क्वेश्चन बने होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हुए होते हैं किसी भी प्रीवियस एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप सी हो, बी हो या ए हो। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं जाति, विधि, राशि, शशि। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है पुल्लिंग जो होगा वो है शशि। बाकी जो ये है जाति, विधि और राशि ये क्या है, स्त्रीलिंग है।
स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए वो दोस्तों, इसमें पूछा गया हमसे हिंदी में कितने वचन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जो इसका राइट आंसर है हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वचन होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एक वचन और एक बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो 2 होते हैं हिंदी में। ए राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए ये यूकेपीएससी में पूछा गया है, यूकेपीएससी ए में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नांकित शब्दों में स्त्रीलिंग छाटिए। हमें अब इसमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। तो यहाँ पर गगन, समझ, पक्षी और लोहा। दोस्तों जो इसमें से स्त्रीलिंग होता है वो होता है शब्द समझ, ऑप्शन बी। सॉरी, बाकी गगन, पक्षी और लोहा जो है पुल्लिंग है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है इनमें से एक वचन बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये युग्म दिए गए हैं। जैसे हमें ऑप्शन दिया है आंसू, आंसुओं, चिड़िया, चिड़िया, घोड़ा, घोड़े, गली, गलियां। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है, मतलब जो सही युग्म नहीं है वो ये है। जो आंसू शब्द होता है दोस्तों वो हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब ये सही है। बाकी ये जो है सारे सही है। तो ऑप्शन ए हमसे रॉन्ग ही पूछा गया, इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसू और आंसू है एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि आंसू शब्द जो होता है हमेशा बहुवचन में यूज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दोस्तों ये तो हम कर चुके हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए ये तो बहुत इजी भी है और यूकेपीएससी एई 2012 में पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पर पूछा गया देव का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ पर नारी दिया है, पुत्री दिया है, देवी दिया है, चीटी दिया है। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहुत इजी है। देव का क्या होगा? स्त्रीलिंग देवी होगा। ठीक है, नारी, पुत्र और चीटी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया, दिए गए शब्द में वचन बताइए। यहाँ पर शब्द क्या है, चाय है। तो चाय में यहाँ पर ऑप्शन दिया है त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। दोस्तों जो चाय होती है वो हमेशा एक वचन शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, एक वचन, ठीक है। वचन के प्रकार आपको पता ही है, दो प्रकार के होते हैं। वचन क्या होते हैं, जिससे एक या एक के अधिक होने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन पूछा गया। ऑप्शन क्या दिए गए, प्राण, दर्शन, ओट और तेल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है एक वचन में जो होगा वो है तेल। तेल क्या है, एक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो ज्यादातर या सदैव आप ये मान लीजिए किस में आती है, एक वचन में आती है, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, तेल, एक वचन में। बाकी प्राण, दर्शन और ओट क्या है, बहुवचन। दोस्तों एक और अच्छा प्रश्न आ गया है, इसको ट्राई कीजिए। क्या पूछा गया है दोस्तों, इसको पढ़िए पहले। इसमें पूछा गया है चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। मतलब हमें यहाँ पर चादर का क्या बताना है, बहुवचन बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है चादर, चादर, चदराओ, चादरों, चादरें। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अगर आप हर शब्द को अच्छे से उसका उच्चारण करेंगे तो आपका इसका उत्तर पता चल जाएगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है चादरें, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता है, आप रोजमर्रा में सुनते आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा। जो प्रजा है उसका बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रजातंत्र, प्रजा, प्रजागण, प्रजाजन। दोस्तों जो प्रजा का बहुवचन होता है वो प्रजा ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों में ही सेम है, ठीक है। मतलब कुछ जो है शब्द वो बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं एक वचन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जो एक वचन होता है उनका बहुवचन कुछ का नहीं होता, कुछ बहुवचन का एक वचन नहीं होता। तो यहाँ पर ये प्रजा का बहुवचन ये समझ लीजिए कि प्रजा ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसमें आपने हो सकता है काफी बार कहावतें भी सुनी होंगी लोगों के मुंह से और कई कथन सुने होंगे।
दोस्तों देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी लोग आप मे बी राइट गेस कर रहे होंगे। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है दादा का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए है दादाओं, दादा लोग, दादा जन, दादा गण। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं जो इनकी पुश्तैनी जमीन है या इनके बाप दादाओं की जमीन है। हम रोजमर्रा के इस्तेमाल में करते हैं ना, कई लोगों को बोलते हैं कि जो इनकी जमीन है, जो ये जमीन जोड़ के गए हैं, इनके बाप दादाओं जोड़ के गए हैं, या जो इनकी जमीन जायदाद है वो इनके बाप दादाओं की है, इनके दादाओं की है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए है, दादाओं। तो दादा का बहुवचन क्या होता है? दादाओं, ठीक है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, या ई का हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। ई करांत मतलब होता है जो ई वाले जो हमारे पास स्वर है ना, जैसे लघु ई और दीर्घ ई, ठीक है। या इसको हर्ष भी बोल सकते हो, इसको दीर्घ भी बोल सकते हो, लघु गुरु ऐसे। तो ये ई करांत वाले शब्द हैं, ठीक है, संज्ञा शब्द मतलब ई से जो बने होते हैं। जैसे अब आपको एग्जांपल दूं तो लड़की है ना, लड़की। तो ये बोल रहा है जो इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, पूछ रहा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ, ई को हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ई कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर इसमें लग रहा है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ई कैसा है, बड़ी ई है। तो ये क्या करे, ई को जो बड़ी ई है यहाँ पर बता रखा है, दीर्घ ई है, उसको हर्ष करके मतलब उसको लघु करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, लड़की, ठीक है। ये फिर वो क्या बोला, अंतिम स्वर के बाद जो ये अंतिम स्वर है इसके बाद या लगा देना है, तो इसके बाद या लगा देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लड़की का लड़कियां, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, नारी, ठीक है। ये नारी, इसका क्या हो जाएगा, नारी। पहले इसको लघु करना है, रही जो ई वाला उसको लघु करना है, फिर या लगा देना, नारियां, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के ई करांत कौन से शब्द होते हैं, ई। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपको प्रश्न और ट्राई करने हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा।